लाहौर शहर के अंदर बसंत पर दोबारा इजाज़त दी जा रही है, लेकिन इसके साथ ही एक इंतहाई अफसोसा वाक़या लाहौर में ही पेश आया, जहां मुज़न का एक रिहायशी 21 साला नौजवान गले पर डोर फिरने से जान की बाजी हार जाता है। लम्हा फिक्र ये है कि शहर के अंदर इस वक्त भी पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। जो खूनी खेल है और ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब हुकूमत की जानिब से पतंगबाजी खोलने के मुतल्लिक इकदाम किए जा रहे हैं। इस वजह से मुख्तलिफ जो है वो आ रहा है, मुख्तलिफ बातें गर्दिश भी कर रही हैं कि लाहौर शहर के अंदर बसंत पर दोबारा इजाज़त दी जा रही है, लेकिन इसके साथ ही एक इंतहाई अफसोसा वाक़या लाहौर में ही पेश आया, जहाँ मुज़न का एक रिहायशी 21 साला नौजवान गले पर डोर फिरने से जान की बाजी हार जाता है। इसके चचा और इसका एक कज़न भी मेरे साथ मौजूद है। गुज़िश्ता रात ये जब अपने घर वापस आ रहा था, रात 1:30 से 2 बजे के दरमियान वक्त था, तो सोडी वाले करीब इसकी गर्दन पर डोर फिरती है और रास्ते में ही ये एक्सपायर हो जाता है। गो के रोज़ाना लाहौर पुलिस की जानिब से प्रेस रिलीज़ आती है, फुटेजेस जारी की जाती हैं कि शहर के अंदर पतंगबाजी पर ममानियत है और बहुत ज़्यादा पतंगबाजी पकड़ी भी जा रही है और इस वजह से मुख्तलिफ जो पतंग फरोश है उनसे गुडियाँ डोर भी बरामद की जाती है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर इतनी मिकदार में गुडियाँ और डोर पकड़ी भी जा रही तो फिर शहर में गुड्डी उड़ाने वाला कौन है? ये वाक़या किस तरह हुआ, किस तरीके से ये लड़का घर का कितना कफ़ील था, क्या मामला थे, कितने बहन भाई हैं, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं इस वाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा, इसका एक तो नाम क्या है लड़के का, और पता लगा है कि घर में वाहिद कफ़ील था, ये अपने वालिद साहब के साथ दो नौकरियाँ करता था। जी ऐसा ही है, घर में सबसे बड़ा था ये, और ये फर्स्ट टाइम एक और जॉब करता था, सेकंड टाइम ये मैं फार्मेसी पे जॉब करता था। तो गुज़श्ता रात भी इसी तरह अपनी रूटीन वाइज अपनी जॉब पे गया हुआ था, वापस ऑफ करके आ रहा था, रास्ते में यह हादसा पेश आ गया। तो आप लोगों की इतला किसने दी? कोई एक्सीडेंट की इतला आई है या गले पर डोर फिरने की इतला आई थी? एक्सीडेंट की इतला भी नहीं, अभी तो वो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया ही था कि वहाँ पे हमारे कोई रिलेटिव थे, उन्होंने देखा कि ये बच्चा हमारा है, तो उन्होंने हमें पहले इन्फॉर्म कर दिया। हालांकि किसी की तरफ से हमें कोई कॉल नहीं आई थी, तो उन्होंने भी जब हमें इन्फॉर्म किया तो ये नहीं कहा था कि ये एक्सपायर हो गया हुआ है, बाकी उन्होंने ये कहा था एक्सीडेंट है, आप फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचे। तो जब हम गए हैं तो बच्चा एक्सपायर हो गया हुआ था। अच्छा, इसके कज़न में मेरे साथ मौजूद है, आप रात को उसके साथ थे, थोड़ा सा बताएं क्या हुआ रात को? एकदम मैं रात को सो रहा, कॉल आती है कि इस तरह से ना हॉस्पिटल आओ, तो बड़े भाई का जो बेटा ना उसका डोर खुली है और हम हॉस्पिटल में वो फौत हो गया। मैं उसी टाइम हॉस्पिटल जाता हूँ, मैं देखता हूँ तो उस बच्चे की तकरीबन यहाँ से लेकर ना यहाँ तक पूरी गर्दन और कट गई होती है और खून तो बिल्कुल भी नहीं रहा था उसमें। तो वो हॉस्पिटल आने से पहले ही एक्सपायर हो गया हुआ था। और जो 1122 वाले लेके आए थे उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिली और जिन्होंने 15 पे कॉल की वहाँ से जो बता रहे थे 1122 वाले कि इस बच्चे के गले पे डोर फिरी है, तो लिहाजा ये बात थी जो हमें पता चली। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा बताएं, जब डोर फिरती है तो आप उस जय वकुआ के ऊपर गए जहाँ पर ये ऐसा वाक़या जो रूनमा हुआ, देखिए जगह तो अभी हमें क्लियर बताया नहीं है पिन लोकेशन उसकी क्या थी। वैसे भी सेफ सिटी कैमराज हैं, उनमें से गवर्नमेंट या जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो उसकी मदद से हमें रहनुमाई करेगा, ये उनका काम है, हमारे इतने सोर्सेज नहीं है। पुलिस ने आपसे कोई रब्ता कि FIR इस वाक़े की दर्ज हुई है? FIR तो अभी बड़े भाई देखेंगे, जो उनके वाले साहब हैं, तो वो देखेंगे, अभी वो उस हालात में नहीं है और किसी से बात भी कर पाए। इस तरह घर का निज़ाम जो चलाता था, 2 नौकरियां सुबह से करता था, एक सुबह सरकारी नौकरी, फिर शाम को प्राइवेट नौकरी। ये सुबह PHA डिपार्टमेंट के अंदर सुबह 7:30 बजे घर से जाता था, 3 बजे ये ऑफ करके आता था, 1 घंटा ये रेस्ट करता था, दोबारा निकल जाता था, रात को 2 बजे तक ये काम करता था। इतनी लंबी इसकी जॉब थी दोनों। और जब घर की जिम्मेदारी बच्चे पे हो तो उसको पता होता मैंने क्या करना है। अच्छा, अब क्या मुतालबा करेंगे कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है? ज़ाहिर सी बात है, हुकूमत बसंत खोलने के लिए जा रही है और आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक माँ की गोद उजड़ गई, एक घर का चिराग गुल हो गया। बस जी, मैसेज भी मेरा यही है और हुकूमत से मुतालबा भी हम यही करते हैं कि मज़ीद इस जो खूनी खेल है और इस ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना किया जाए। दोबारा ऐसा कोई एक्सीडेंट किसी घर की अंदर या किसी का बच्चा या किसी का बेटा या किसी का भाई इस दुनिया से इस वक्त के बायस ना चला जाए। तो ये हमारे लिए भी और उन लोगों के लिए भी लम्हा फिक्री है कि कल के उनके बच्चे भी इसी डोर से कट सकते हैं। ये एक गम का मुकाम है, इस वक्त गम की सी सूरत हाल बनी हुई है, हर आँख जो है वो अश्कबार है। एक जवान मौत इस घर के अंदर हुई है
और इस तमाम सूरत हाल में ये है कि एक तरफ जो है हुकूमत खोलने का सोच रही है, दूसरी जानिब अब अमवात का सिलसिला पहले से ही शुरू हो चुका है। लम्हा फिक्र ये है कि शहर के अंदर इस वक्त भी पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। रात जो मौत है वो इस बात का सबूत है। इससे कबल भी गुज़िश्ता हफ्ते एक वाक़या रूनमा हुआ था जिस पे गले पर डोर फिरने का वाक़या सामने आया। ताहम वो शख्स जो है इस खूनी खेल की जद में आते हुए बच गया, सिर्फ उसको ज़रब आई। लेकिन आज जो वाक़या रूनमा हुआ है ये जान भी ले गई है। अब इस घर के अंदर सोग का समय, हर आंख अश्क बहा रहा है। हुकूमत को संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए और इस वाक़े को जो है मिसाल बनाते हुए उन पतंगबाजों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस खूनी खेल पर जो पाबंदी उठाने से मुतल्लिक सोचा जा रहा है, शायद इस सोच को नहीं सोचना चाहिए ताकि किसी माँ की गोद ना उजड़े, किसी बहन के सर से भाई का साया ना जाए और किसी बाप के जो बुढ़ापे का सहारा है वो भी दोबारा ना चाहिए। दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।